राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया की रसोई से आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंदरहर की रेसिपी। हमारे बघेलखंड में बहुत ही टेस्टी इंदरहर बनते हैं और बहुत ही पॉपुलर डिश है। हमारे बघेलखंड की सुप्रसिद्ध डिश है। अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, अगर इंदरहर नहीं बनता है तो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं बना था, इंदरहर नहीं बना था यानी कुछ भी नहीं बना था। तो इंदरहर ज़रूर बनती है, इसका रिकमच बनता है, कढ़ी बनता है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि इंदरहर की रेसिपी हमारे यहाँ कैसे बनती है। तो यहाँ पर हमने 4 तरह की दाल लिया था, इसको हमने भिगा दिया था रात में। अब सुबह इसको धो के इसका छिलका निकाल दिया है हमने। इसमें उड़द की और मूंग की दाल है। तो 1 गिलास हमने मूंग की दाल लिया था, 1 गिलास उड़द की दाल लिया था और 1 गिलास से कम चने की और मसूर की और चने की दाल कम रहती है थोड़ा सा, और मूंग की और उड़द की दाल ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से हमने चारों तरह की दाल भिगा दिया था। अब इसको हम धुल लिए हैं। अब चारों को हम दाल को इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा करके हम इसको पीसेंगे। बहुत महीन पेस्ट हमें नहीं करना है इस दाल का, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो चलिए हम इसको पीसते हैं, मिला लेते हैं पहले चारों दालों को। तो इस तरह से दाल हमने एक मिक्सर के जार में रख लिया है। मीडियम साइज़ वाला मिक्सर है जिसमें दाल हमारी पीस जाएगी अच्छी तरह से। तो चारों दालों को मिला के और इस मिक्सर में हमने डाल लिया है जार में। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इंदरहर के अंदर। तो दाल पीसते समय ही हम लहसुन डाल देंगे, थोड़ी सी ज़्यादा लहसुन डालेंगे। 1 मुट्ठी भर के हमने लहसुन लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है हरी मिर्ची तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो लाल मिर्ची हरी मिर्ची दोनों डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है इंदरहर। तो चलिए इस तरह से हमने डाल दिया है हरी मिर्ची और लहसुन। अब इसका दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो इस तरह से दाल हमने पीस के तैयार किया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा महीन दाल नहीं है और इतना ही पानी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा स्पंजी इंदरहर बन के तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा दरबरी दाल ही पीसा है, बहुत ज़्यादा महीन दाल हमने नहीं पीसा है। तो इस तरह से दाल पीस के आप सारी तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी दाल पिस गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महीन दाल नहीं है और इस तरह से दाल का पेस्ट सेम इसी तरह का होना चाहिए, नहीं तो हमारे इंदरहर जो है वो हार्ड हो जाते हैं। अगर आप मशीन से पिसवाते हैं, कई लोग ज़्यादा इंदरहर बनाते हैं तो चक्की से पिसवाते हैं दाल को, तो उसमें वो गाढ़ी होती है, तो उसमें पानी डाल के आप उसको थोड़ा पतला करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी इंदरहर। और सिलबट्टे में भी अगर दाल पिसवाते हैं तो उसको भी पानी डाल के अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लीजिए। और ये हमारी मिक्सर की पिसी हुई दाल है, तो ऑलरेडी फेंटी हुई दाल है, उसमें तो फेंटने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से तो दाल हमारी पिस गई है। अब चलिए हम मसाले क्या क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला लिया है हमने, 1 कटोरी धनिया है, आधी कटोरी जीरा है छोटी कटोरी में, और यहाँ पर लिया है 7 से 8 बड़ी इलायची और काली मिर्च है, दालचीनी है और ये तेज़ पत्ता है। 4 से 5 तेज़ पत्ता डालना भी ज़रूरी होता है, दालचीनी। अगर आपके पास जावित्री है तो आप जावित्री भी डाल सकते हैं, चक्री फूल भी डाल सकते हैं, जायफल भी डाल सकते हैं। तो इंदरहर में मसाले सारे पड़ते हैं इस तरह से, पर मेरे पास नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं। जो भी आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं उस चीज़ को। पर ये बड़ी इलायची बहुत ज़रूरी होता है, और जीरा धनिया तेज़पत्ता, और इतना तो मसाला होना ही चाहिए। तो चलिए इस तरह से हमने मसाले ले लिए हैं। अब हम इसको एक कढ़ाई में थोड़ा सा हम इस मसाले को गरम कर लेंगे। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, जैसे ही खुशबू आने लगेगी वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे। तो जो भी इसमें उमस होती है मसाले में तो वो भी चली जाती है और बहुत ही अच्छे मसाले हमारे पीस जाते हैं। और बड़ी इलायची को हम निकाल के इसको दरदरा कूट लेंगे, इसको हम मिक्सी से नहीं पीसेंगे, बारीक अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी दरदरा ही अच्छा लगता है। तो चलिए मसाले को थोड़ी सी हम भून लेते हैं।
तो मसाले से थोड़ा खुशबू आने लगी है। बहुत ज़्यादा हमें मसाले को नहीं भूनना है। जैसा कि हमने बताया कि बिल्कुल थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मसाले हमें गरम करके और खुशबू आने तक ही भूनना है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से गरम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमें मसाले को नहीं भूनना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और पीस लेंगे मसाले को। तो चलिए मसाले को हमने ठंडा कर लिया है। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो मसाले हमने पीस के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा महीन हमने मसाले को भी नहीं पीसा है, इस तरह से पीसा है। तो इसी तरह के हमें मसाले चाहिए। तो चलिए अब हम दाल में मिला लेते हैं। तो डाल देंगे यहाँ पर हम पिसा हुआ ये मसाला। तो अच्छा मसाला भर के डालेंगे, बड़े 4-5 चम्मच। और यहाँ पर हमने लिया है स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी, और लिया है आधा चम्मच हींग और कटी हुई धनिया। तो हम इसमें अब सारे मसाले ये भी डाल देंगे और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस दाल के अंदर सारे मसाले को। तो चलिए हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। बहुत ही टेस्टी अरहर बनने वाली है और आज तो हम पूरा देसी जुगाड़ करेंगे। तो चलिए हम इस दाल को अच्छी तरह से मसाले मिला लेते हैं इस पीठी के अंदर। अच्छी तरह से हमने दाल को फेंट लिया है, मसाले भी मिला के। अब यहाँ पर लिया है एक गोल सी थाली लिया है हमने। इसको सरसों का तेल लगा देंगे। आप मीठा तेल भी लगा सकते हैं। सरसों तेल लगा के हम अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर देंगे चारों तरफ। और इसमें अब यही हम पीठी लगाएंगे। ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम अपना दाल का पीठी डालेंगे और इसको इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से हम फैला देंगे। थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं रखना है, नहीं तो हमारा अच्छी तरह से स्पंजी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम हाथ से थोड़ा सा चिकना कर देंगे और इसमें हम बीच में छेदा कर देंगे, इस तरह से होल कर देंगे। थोड़ा सा हमारी मम्मी दादी लोग इस तरह से करती थी। इसकी कटिंग ही अलग तरह से होती है, तो ये कटिंग करने के लिए यहाँ बीच में होल करती थी। तो चलिए इस तरह से हमने लगा दिया है। अब इसको हम स्टीम करेंगे, भाप से पकाएंगे। तो सॉरी, हमने ये जो बड़ी इलायची लिया था वो कूट के रखा था, तो ये तो हम मिलाना ही भूल गए। तो इस पीठी के अंदर इस बड़ी इलायची को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम अपनी थाली में लगाएंगे। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं, इसके बाद हम थाली में लगाएंगे। तो हमने फिर से पलट के और बड़ी इलायची मिला के इस तरह से हमने फिर से थाली में लगा लिया है तेल लगा के। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दिया है सिंगड़ी के ऊपर और इसमें रखा है जाली स्टैंड और पानी डाल दिया है। 2 गिलास पानी डाला है हमने। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, देख सकते हैं भाप निकलने लगा है। तो भाप में ही हमें इन अरहर को पकाना है। तो अब हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से ये थाली और इसको ढक देंगे। तो आज तो पूरा देसी जुगाड़ से हम अरहर बना रहे हैं। आज बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आएगी, जैसे मम्मी दादी लोग बनाती थी हमारी अरहर चूल्हे में, और हम लोग बैठ के खाते थे आराम से। तो हमारे बघेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है अरहर की, आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और यहाँ पर एक भगोनी में हम भर देंगे पानी और रख देंगे इसके ऊपर। भाप नहीं निकलनी चाहिए इसकी, भाप के अंदर ही अरहर हमारा पकेगा। तो भगोनी में हम और पानी डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक हम स्टीम करेंगे अच्छी तरह से। तो पानी हमने इसमें भर दिया है। अब ये पानी हमारा जो है गरम होता रहेगा। यही पानी हम अपने कढ़ाई के अंदर जब डालेंगे तो डालेंगे गरम पानी, ताकि हमारा जल्दी जल्दी स्टीम हो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आग जल रही है। तो इसी तरह से तेज़ आंच में हमको स्टीम कर लेना है अरहर को। बहुत टेस्टी अरहर बनता है। तो चलिए 10 से 15 मिनट तक इसको हम स्टीम कर लेते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो पानी को हम नीचे उतार लेंगे और थाली हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको आप हाथ से मत छूइएगा।
इसको हम एक चिमटे की सहायता से निकाल लेंगे और ये थाली भी चिमटे से ही निकालेंगे, पर पहले हम चेक कर लेंगे हमारा इंदरहर हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं चाकू डाले हम तो एकदम साफ आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा ये हो गया है, पक गया है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे और कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। पानी होना चाहिए, अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा इंदरहर जो है वो पकेगा नहीं। अब दूसरी थाली हम तैयार करके रखे हैं, हम इसमें लगा देंगे। तो दूसरी थाली हमारी तैयार है, इस तरह से हमने लगा के रख लिया था पहले से। तो अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे, दूसरी थाली लगा देंगे और फिर से इसको ढक देंगे। तो इसी तरह से एक थाली जैसे निकलेगी तो दूसरी थाली हम तैयार रखेंगे। 2 थाली लगती है इसको बनाने के लिए। तो अब इसमें हम फिर से पानी डाल देंगे 1 गिलास। तो जिस तरह से आप कम ज़्यादा बनाते हो उस तरह से आप पानी डालें और 2 थाली 3 थाली 4 थाली जितना भी आपका हो इसी तरह से क्रमशः बनाते जाएं। तो इसको भी 10 से 15 मिनट तक हम स्टीम कर लेंगे। तो ये जो इंदरहर है तो इसको अब हम 3 से 4 मिनट तक इसको ठंडा कर लेंगे। आपको बहुत जल्दी हो तो एक बड़े बर्तन में पानी रख के उसके ऊपर थाली रख दीजिए, तो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसके बाद कट करेंगे तो थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इसके बाद कट करके निकालेंगे। तो उतना हमारा ठंडा हो गया है इंदरहर। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो पहले हम चारों तरफ से इसको इस तरह से चाकू की सहायता से इसको इस तरह से काट लेंगे, किनारा इसका। अपना मनचाहा शेप आप काट सकते हैं। पहले हमारे यहाँ इस तरह से इंदरहर कट होता था, इस तरह से जो गोला करते हैं हम बीच में होल करते हैं, तो उसी होल से हम इस तरह से इसका शेप कट करेंगे। आप चाहें तो चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम कट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ इंदरहर का शेप कट होता है। और तो इतना शेप हम ये वाला काट देंगे और इस तरह से बर्फ़ी के शेप में भी आप इंदरहर को कट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बड़े बड़े पीस तो कोई खाता नहीं है ज़्यादा कढ़ी के अंदर, तो इस तरह से अब हम शेप काटते हैं हम लोग छोटे छोटे टुकड़े। पहले मम्मी दादी लोग इस तरह से शेप कट किया करती थी। अब इसी में हम 2 तरह का शेप आपको दिखाएंगे काट के। तो आप मनचाहा अपना शेप काट सकते हैं, चौकोर या तो इस तरह से। तो इसी तरह एक थाली में ही हमने 2 तरह का शेप काटा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको कितना स्पंजी हमारा इंदरहर बना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने आप निकल रहा है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी इंदरहर भी इसी तरह से निकलेंगे, इसी तरह से बनेंगे। आप देख सकते हैं थाली के अंदर एक भी नहीं लगा है और बहुत ही स्पंजी उसना हमारा बना है इंदरहर। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी इंदरहर बना है इस तरह से। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिए इस तरह से इंदरहर की रेसिपी। तो चलिए बड़ा वाला भी निकाल के दिखाते हैं आपको। तो बड़े वाले शेप भी बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंदरहर हमारे बने हैं। तो इस तरह से इंदरहर बना के खाइए। तो इसको हमारे यहाँ चटनी के साथ ऐसे ही खाया जाता है, इसको फ्राई भी नहीं किया जाता है, इसी तरह से चटनी के साथ इसको खाते हैं। और इसको अगर फ्राई कर देंगे तो ये कढ़ी बनाने के लायक हो जाएगा। और रिकमज अगर बनाना है आपको तो इस तरह से छोटे पीस कट करिए और इस तरह से फ्राई कर लीजिए, तो उसका रिकमज बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी इंदरहर बनता है इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम फ्राई करके और कढ़ी दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तो इतना ही हम दिखाएंगे आपको कि हमारे यहाँ इंदरहर कैसे बनता है। तो इसी तरह से इंदरहर बना के खाइए, खिलाइए, अपना अनुभव शेयर करें, रेस्टोरेंट से ज़रूर शेयर करिएगा आपको इंदरहर की रेसिपी हमारी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।